सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस वेट टेक। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में, अपने लैपटॉप में उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को ड्यूल बूट में कैसे रन करा सकते हैं। और ये प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूं विदाउट पेन ड्राइव, यानी कि हम अपनी हार्ड डिस्क का एक पार्ट बूट करवाएंगे और उसी के थ्रू हम अपने सिस्टम में उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। इसके लिए हमें जरूरत है उबुंटू की ISO इमेज की और एक टूल की, जिसकी मदद से हम अपने हार्ड ड्राइव को बूटेबल बनाएंगे। तो चलिए कैसे करेंगे इस टास्क को, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक स्टेप, वीडियो को एंड तक पूरा समझिएगा फिर ट्राई कीजिएगा, या फिर आप ट्राई करें तो साथ के साथ एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। चलिए देखते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप में और सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर हमें इन दोनों चीजों की जरूरत है, उबुंटू के ISO की और एक टूल की। तो सबसे पहले तो हम उबुंटू की ISO यहां पे डाउनलोड कर लेते हैं। गूगल पे गए और लिखा डाउनलोड उबुंटू ISO, देन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर गए। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने पर यहां पर आप इसका इंटरफेस देख सकते हैं। डाउनलोड का ऑप्शन आपको मिलेगा। डाउनलोड पर क्लिक करते ही आपको उबुंटू डेस्कटॉप, यानी कि उबुंटू जिसे आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट वर्जन, आप उस पर क्लिक करके उबुंटू को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लगभग 3.5 से 4 GB के समथिंग के स्पेस की ISO है। इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं इसको अभी कैंसिल कर रहा हूं। नेक्स्ट आपको एक टूल की जरूरत पड़ेगी और इस टूल का नाम है यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर। ठीक है, इसका आपको एक सेम वर्जन जो मैं आपको बता रहा हूं 2.0.0.1, ये सेम वर्जन ही डाउनलोड करना है, क्योंकि इसी वर्जन की हेल्प से आप अपनी हार्ड ड्राइव को बूट कराकर बिना किसी पेन ड्राइव के आप अपने सिस्टम में ड्यूल बूट में अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर जो भी वेबसाइट आपके सामने आए, आप उसकी मदद से आप इस टूल को डाउनलोड कर लेंगे। अदरवाइज आप डिस्क्रिप्शन से भी लिंक फॉलो कर सकते हैं। मेरे ब्लॉग पे इसका डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट उस लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टूल यहां पर डाउनलोड हो गए हैं और इनको मैं ट्रांसफर कर देता हूं अपने लैपटॉप में, जिसमें अब मैं ये टास्क आपको परफॉर्म करके बताऊंगा। तो यहां पर हम अपने लैपटॉप में आ गए हैं। ये दोनों फाइलें आप देख रहे हैं, उबुंटू की ISO और यूनिवर्सल USB इंस्टॉलर 2.0.0.1 वर्जन में यहाँ पे यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं मैं अपने लैपटॉप में विंडोज 10 यूज कर रहा हूं और विंडोज 10 के साथ हम उबुंटू को एज ए ड्यूल बूट यूज करेंगे। और वो भी फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, बिना किसी पेन ड्राइव के हम अपने सिस्टम में यहां पर उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, उबुंटू लिनक्स हम इंस्टॉल करने वाले हैं, वो भी ड्यूल बूट, यानी कि दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम अपने सिस्टम में रन कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले आप राइट क्लिक करके स्टार्ट बटन पे राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे। ठीक है, डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद मैं आपको ये शो कर रहा हूं कि यहाँ पे मेरा C ड्राइव का पार्टीशन कितना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सिस्टम में एक ही पार्टीशन है और एक ही हार्ड ड्राइव है इस वक्त, और जिसका जो साइज है वो 240 GB है, जिसमें से 223 GB मुझे दिया जा रहा है और 191 GB फ्री है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं C ड्राइव को हम यहाँ पे श्रिंक कर लेते हैं, यानी कि C ड्राइव में से ही कुछ स्पेस हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ स्पेस, यानी कि लगभग हम 10 GB के समथिंग, मैं यहाँ पे 10,000 लिख देता हूं क्योंकि हमें MB में यहाँ पे लिखना है, तो लगभग 10 GB के समथिंग एक स्पेस हम श्रिंक कर लेते हैं। ठीक है, और उसकी एक ड्राइव हम यहाँ पे बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें अपने हार्ड ड्राइव से ही उबुंटू इमेज को बूट कराना है, इसलिए यहां पर हम ये जो हमने 10 GB के समथिंग का जो स्पेस अनअलोकेटेड बनाया है, इसको एक न्यू सिंपल वॉल्यूम में हम कन्वर्ट करेंगे। तो न्यू सिंपल वॉल्यूम पे मैंने क्लिक किया और यहां पर जो भी ड्राइव लेटर, इसको नेक्स्ट ड्राइव लेटर असाइन हो रहा है वो किया, देन नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां पर जो इसका फाइल सिस्टम है वो आप FAT32 सिलेक्ट करेंगे, देन बाकी सभी चीजें आप ऐसे रहने देंगे। वॉल्यूम लेबल आप चाहें तो बदल सकते हैं, जिससे कि आप बाद में कंफ्यूज ना हो। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम लेबल लिख देता हूं उबुंटू ISO और नेक्स्ट करके फिनिश कर देता हूं। तो यहाँ पे एक नई ड्राइव मेरी क्रिएट हो गई है, यानी कि C ड्राइव के साथ साथ मेरी एक 10 GB के समथिंग, यानी कि 9.77 GB FAT32 फाइल सिस्टम की एक ड्राइव यहाँ पे क्रिएट हो गई है। ठीक है, जो एक अलग से ड्राइव है। ठीक है, इस ड्राइव का यूज लेंगे हम अपने इस ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए। अब उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम जिस
ड्राइव में इंस्टॉल होगा उसके लिए भी हमें स्पेस चाहिए, तो हम सी ड्राइव को ही वापस से श्रिंक कर लेते हैं। श्रिंक मैं सी ड्राइव को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इसी में मेरे पास स्पेस है। आपके पास जिस भी ड्राइव में स्पेस हो आप उसको श्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं 20 जीबी के समथिंग, मैंने यहाँ पे 20,000 MB यानी कि 20 जीबी के समथिंग स्पेस मैं यहाँ पे ले रहा हूं और मैं इसको श्रिंक कर लेता हूं, ठीक है। यानी कि जो 20 जीबी के समथिंग मैं एक नया अनअलोकेटेड स्पेस यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूं, इसमें हम अपना उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे। 19 पॉइंट समथिंग जीबी के समथिंग यहाँ पे हमारा अनअलोकेटेड स्पेस हो गया, ठीक है। इतना करने के बाद अब आप देखिए आपको ये जो टूल है यूनिवर्सल यूएसबी इंस्टॉलर जिसका वर्जन है 2.0.0.1, ठीक है, इस स्पेसिफाइड वर्जन में ही आपको ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपनी ड्राइव को, हार्ड ड्राइव को आप बूटेबल बना पाए, ठीक है। इसके अलावा आप ज्यादा ओल्डर या फिर ज्यादा नया वर्जन यूज करेंगे तो उसमें ये वर्क नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको बाबा वर्जन के बारे में बता रहा हूं, आपको सेम वर्जन ही डाउनलोड करना है। ऐसा टास्क किया जा सकता है लेकिन मैं आपको ये वर्जन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इजी टू यूज है, ठीक है। तो यहां पर हम आई एग्री पर, क्योंकि पोर्टेबल टूल है, आई एग्री पर क्लिक करते हैं इस टूल को ओपन करने पर, ठीक है। देन अपना ओएस यहां से सिलेक्ट करते हैं उबुंटू, देन उसकी इमेज यहां से सिलेक्ट करते हैं आईएसओ इमेज, देन यहां पर आप देख सकते हैं सिलेक्ट द ड्राइव लेटर ऑफ योर यूएसबी लिखा आ रहा है, ठीक है। अभी मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो कोई ड्राइव लेटर यहां पे नहीं आ रहा है। इस वर्जन की खास बात यह है कि यहां पे आपके पास एक चेक बॉक्स आ जाता है जिसमें शो ऑल ड्राइव लिखा रहता है, ठीक है। तो शो ऑल ड्राइव पे आप चेक करेंगे और फिर आप देखेंगे कि आपकी डी ड्राइव यहां पे आपको शो कर रहा है जो हमने क्रिएट करी थी उबुंटू आईएसओ के नाम से, ठीक है, लगभग 9 पॉइंट समथिंग जीबी के नाम से, ठीक है। वो आपने ड्राइव यहां पे सिलेक्ट कर दी, देन यहां पे आपको और कुछ नहीं करना है, जस्ट क्रिएट पे क्लिक करना है। क्रिएट पे मैंने क्लिक किया और यस किया तो आप देखेंगे कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गया है, यानी कि जो आपकी अलग से ड्राइव बनी है उबुंटू आईएसओ के नाम से जो आपने बनाई है, ठीक है, उसमें उसको बूटेबल बनाया जा रहा है इस टूल की हेल्प से, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रोसेस इज कंप्लीट। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद मैं आपको एक बार दिखा देता हूं जिस पीसी में यहां पर एक नई ड्राइव यहां पे जिसे हम बूटेबल ड्राइव कहते हैं वो यहां पे क्रिएट हो गई है UUI के नाम से। आप देख सकते हैं इसका नाम ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, UUI हो गया, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं उबुंटू की जो फाइल्स हैं वो यहां पे आ गई है, इंस्टॉलेशन फाइल जो है। ओके, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में अपना सिस्टम रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट कर देता हूं मैं अपना सिस्टम, ठीक है। रीस्टार्ट करने के बाद यहां पर आपका सिस्टम नॉर्मली जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना है, जो भी आपका बूट ऑप्शन मेन्यू में जाने का की है वो आप प्रेस करेंगे। मैंने एस्केप की प्रेस किया, देन यहां पर आप देख सकते हैं स्टार्टअप मेन्यू यहां पे आ गया है जिसमें F9 में दबाऊंगा तो बूट डिवाइस ऑप्शंस में जा सकता हूं। तो F9 मैंने दबाया और बूट डिवाइस ऑप्शंस में मैं गया, देन यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हार्ड ड्राइव का यहां पर मेरे पास एक पोर्शन यहां पे अलग से आ गया है, ठीक है। आप ऊपर देखिए ओएस बूट मैनेजर, विंडोज बूट मैनेजर आ रहा है, यानी कि विंडोज को अगर हमें बूट करना है तो हम पहला ऑप्शन चूज करेंगे। दूसरा काली लिनक्स भी मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है तो काली लिनक्स के लिए आ रहा है। तीसरा EFI हार्ड ड्राइव, ठीक है। तो ये वो पार्टीशन है जो हमारी हार्ड ड्राइव में नया क्रिएट हुआ है, ठीक है, जो कि नया बूटेबल यहां पे शो हो रहा है, ठीक है। तो हम इस पार्टीशन को चूज कर लेंगे। ओके, तो यानी कि जो थर्ड नंबर पर है आपको भी इस तरीके से आपकी हार्ड ड्राइव का एक अलग से पार्टीशन शो होगा, वो आपको यहाँ पे चूज करना है। हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करते ही उबुंटू की जो इमेज है, जो उस पार्टीशन से इमेज है वो बूट हो गई है, जिसमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं और पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको कुछ ब्लर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो ब्लर के लिए तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जो आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको वो एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू, ठीक है, यानी कि आप ट्राई कर सकते हैं या फिर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इसी पे क्लिक करेंगे, यानी कि इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट हमने किया, देन एंटर बटन प्रेस किया, ठीक है, ट्राई और इंस्टॉल उबुंटू पे, ठीक है। ट्राई और इंस्टॉल का मतलब यह है कि आप एज अ लाइव यूएसबी भी आप इसको यूज कर सकते हैं, सिर्फ ट्राई करने के लिए। आप चाहे तो इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उबुंटू आपका लोड होके आ गया है और यहाँ पर आपके पास एक विंडो ओपन हो गई है। ये विंडो कुछ देर बाद आती है, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूं, जिसमें आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, ट्राई उबुंटू और इंस्टॉल उबुंटू। जाहिर सी बात है कि ट्राई यानी कि एज अ लाइव यूएसबी या फिर लाइव अगर आप इसको जस्ट रन करना चाहते हैं, आप इसको इंस्टॉल नहीं करना चाहते, तो आप सिर्फ ट्राई पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल मतलब आपके सिस्टम में एज अ ड्यूल बूट या फिर नॉर्मली आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, लैंग्वेज सेलेक्ट करके अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया, इंस्टॉल किया, देन कीबोर्ड लेआउट हमने सेलेक्ट किया इंग्लिश यूएस, देन कंटिन्यू कर दिया इसको,
कंटिन्यू करने के बाद हमारे यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क के थ्रू यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, तो चलिए इंटरनेट से भी कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अपना नेटवर्क हमने सिलेक्ट किया, पिन यहाँ पे डाला यानी कि उसका यहाँ पे पासवर्ड डाला और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद ये हमारे इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, आप किस तरीके से इसका इंस्टॉल करना चाहते हैं, नॉर्मल इंस्टॉलेशन या फिर मिनिमल इंस्टॉलेशन। तो हम नॉर्मल इंस्टॉलेशन पे टैप रखेंगे। अदर ऑप्शंस में आपके पास अपडेट्स वगैरह डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है व्हाइल इंस्टॉलिंग, क्योंकि इंटरनेट से कनेक्ट है तो हमें अभी इसकी जरूरत है नहीं, अदरवाइज थोड़ा ज्यादा टाइम ले सकता है। कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास फिर से एक इंस्टॉलेशन टाइप की विंडो यहाँ पे ओपन हो गई है, जिसमें आपकी हार्ड ड्राइव किस किस पार्टीशन में डिवाइड है, कितना फ्री स्पेस है, सब चीजें आपको यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नीचे एक फ्री स्पेस हमें यहाँ पे नजर आ जाएगा। हम थोड़ा सा नीचे आए यहाँ पे और आप देख सकते हैं फ्री स्पेस 20,971 MB, लगभग 20 GB के समथिंग यहाँ पे फ्री स्पेस बता रहा है, यानी कि जो हमने क्रिएट किया था। और थोड़ा बहुत जो अनएलोकेटेड स्पेस था वो सब मर्ज होके इसमें आपको टोटल फ्री स्पेस शो कर रहा है। ठीक है, तो हमने जैसे कि आपको काली लिनक्स ट्यूल बूट में बताया था, तो यहां पर भी हम एक बूट लोडर के लिए अलग से पार्टीशन बनाएंगे। तो हमने जस्ट इस फ्री स्पेस पे क्लिक किया और साइज हमने यहाँ पे 1000 MB यानी कि नियर अबाउट 1 GB लिख दिया। मैं यहाँ पे 1024 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, इजी कैलकुलेशन आपको बता रहा हूँ। यानी कि आप यहाँ पे 1 GB इज इक्वल टू 1000 MB मान लीजिए। ठीक है, तो मैंने 1000 MB यहाँ पे लिख दिया। देन यहाँ पर जो माउंट पॉइंट है वो यहाँ पे /boot यहाँ पे सिलेक्ट किया, देन ओके आप कर देंगे। ठीक है, यानी कि हमारा एक बूट लोडर के लिए यहाँ पे एक अलग से पार्टीशन हमने क्रिएट कर दिया है। ओके, तो यहां पर नीचे आपके पास एक ऑप्शन भी आ रहा है, डिवाइस फॉर बूट लोडर इंस्टॉलेशन। आप यहां से आपका जो पार्टीशन क्रिएट हुआ है यहाँ पे बूट का, आप देख सकते हैं DEV/SDA6, तो आप वही यहां पे सिलेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहां पर बूट लोडर आपका इंस्टॉल होना चाहिए जो हमने क्रिएट किया है, अदर हार्ड ड्राइव में नहीं जाना चाहिए। ओके, चलिए अब हमारे पास फ्री स्पेस बचा है 19,971 MB। ठीक है, अब थोड़ा सा आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले जो अब तक ब्लर आया था उससे घबराइएगा मत, और आगे अगर ब्लर मिलता है तो उससे भी मत घबराइएगा। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं वो एकदम क्लियर है। तो यहां पर आपने देखा कि हमने बूट लोडर में हमने DEV/SDA6 सिलेक्ट कर ही दिया, और फ्री स्पेस अब आपको एज इट इज रखना है जितना फ्री स्पेस आपके पास है, और माउंट पॉइंट में आप सिर्फ स्लैश सिलेक्ट कर देंगे। स्लैश का मतलब होता है कि हाँ, इस डायरेक्टरी में आपकी विंडोज इंस्टॉल होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा लोड होगा ये पार्टीशन सिलेक्ट करने के बाद, देन जस्ट यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल नाउ एक्टिव हो जाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे अब आपके पास इंस्टॉल नाउ एक्टिव हो गया। तो आप जस्ट अपना पार्टीशन सिलेक्ट करेंगे, एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेंगे जो आपका पार्टीशन क्रिएटेड है, देन अब आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो दो पार्टीशन आपने क्रिएट किए हैं वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है, SDA6 और SDA7, यानी कि 6 और 7 पार्टीशन आपने क्रिएट किया है। आप इसको कंटिन्यू कर देंगे, जिससे कि पार्टीशन फॉर्मेट करके उबुंटू को इंस्टॉल करने के लिए रेडी बना देगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर अपनी लोकेशन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, जैसे सपोज आई एम फ्रॉम जयपुर राजस्थान, तो जयपुर राजस्थान में यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ टाइप करके। ओके, टाइप करके मैंने जयपुर राजस्थान यहाँ पे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपके पास आपका नेम, यूजर नेम वगैरह डिफाइन करने के लिए आएगा। तो मैंने यहाँ पे जस्ट बस टुडे यानी कि B2D यहाँ पे लिख दिया। पासवर्ड यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे चूज अ पासवर्ड में आप यहाँ पे पासवर्ड असाइन कर सकते हैं। मैंने जस्ट नॉर्मल पासवर्ड 1 2 3 4 5 यहाँ पे असाइन कर दिया। ओके, तो पासवर्ड में यहाँ पे हो गया है। देन आप कंटिन्यू कर देंगे, और कंटिन्यू जैसे ही आप करेंगे तो आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अब आपके सिस्टम में, लैपटॉप में उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू हो गया है, और ये प्रोसेस थोड़ी देर चलेगा क्योंकि सभी फाइल्स कॉपी होंगी, इंस्टॉल होगी, देन आपके सिस्टम में ये OS इंस्टॉल होगा। तो चलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं इस प्रोसेस के कंप्लीट होने का, और आप देख सकते हैं एंड में आपके पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट का इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा, और नीचे रीस्टार्ट नाउ पे टैप करने के लिए यहाँ पे आ रहा है। तो रीस्टार्ट नाउ कर लेते हैं। अब आप रीस्टार्ट नाउ करेंगे तो
तो आपका जो सिस्टम है बाय डिफॉल्ट आपकी विंडोज जो पहले से इंस्टॉल्ड है 10 हो चाहे 11 हो वो ही आपकी यहाँ पे लॉगिन करेगा। आप देख सकते हैं विंडोज 10 ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गई है। तो हमें उबुंटू को लॉगिन करने के लिए हमें बूट ऑप्शन मेन्यू में जाना पड़ेगा। हम वापस से सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका वही पार्टीशन है विंडोज में। मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर दिस पीसी में जाके, यहां पे सिर्फ आपका सी ड्राइव दिखा रहा है और डी ड्राइव दिखा रहा है जिसको हमने बूटेबल बनाया था। ठीक है, तो आप चाहें तो इस डी ड्राइव को आप बाद में फॉर्मेट भी कर सकते हैं और इसका पार्टीशन जो है वापस से श्रिंक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, या फिर आप इसको किसी और टास्क में यूज ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको रीस्टार्ट करके उबुंटू में लॉगिन करके बताता हूं। उबुंटू में लॉगिन करते हैं, यहाँ पे हम चलेंगे अपने बूट ऑप्शन मेन्यू में, एस्केप दबा के मैं यहाँ पे स्टार्टअप मेन्यू में आया और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास ओएस बूट मैनेजर से यहाँ पे उबुंटू शो कर रहा है। तो हम अपने उबुंटू में लॉगिन कर लेते हैं। उबुंटू सेलेक्ट किया हमने, देन एंटर बटन प्रेस किया और यहाँ पर उबुंटू सबसे ऊपर आपके पास सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है। तो उबुंटू हमने सेलेक्ट किया और उबुंटू आपका लॉगिन होना शुरू हो गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पे आपने जो यूजर नेम क्रिएट किया था वो आ गया है। पासवर्ड हम एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पर अपने उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में, उबुंटू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लॉगिन कर गए और आप देख सकते हैं उसकी फर्स्ट इंटरफेस आपके सामने आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हमने उबुंटू को ड्यूल बोट में इंस्टॉल कर लिया और आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने अपने हार्ड ड्राइव को ही बूट करवाकर बिना किसी पेन ड्राइव के हमने यहाँ पे अपने सिस्टम में उबुंटू ओएस इंस्टॉल कर लिया है, वो भी ड्यूल बूट में। ठीक है, ये प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, कहीं कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। बीच में थोड़ा सा वीडियो आपको ब्लर मिल सकता है लेकिन आप उसको फुल क्लैरिटी में देखेंगे और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।